हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम फिर आपको औसत के कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, 3 क्वेश्चन लिख दिए गए हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे पहले जो आपको वीडियो मिले हैं आप उनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस उसकी कर लीजिएगा। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 2 संख्याओं a तथा b का औसत 20, b तथा c का औसत 19 और c तथा a का औसत 21 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि खाली a का ही मान पूछे, आपका b का भी मान पूछ सकता है, c का भी मान पूछ सकता है, तीनों का भी मान पूछ सकता है। तो आप जब एक सीख जाएंगे तो दूसरा भी निकल आएगा, तीसरा भी निकल आएगा, तीनों के मान निकल आएंगे। देखिएगा कैसे लगेगा ये, आपको बहुत जल्दी में ही इसको लगाना है। तो पहला आपका है, तो देखिएगा जैसा जैसा कहता जाए a तथा b का औसत 20, तो 2 चीज़ें हैं ना। तो जब हम इनका a और b का योग अगर निकालेंगे तो 2 चीज़ें हुई हैं, तो 2 का गुणा किस में कर देंगे, औसत में कितना है 20, तो ये कितना हो गया आपका 40। इसके बाद b तथा c का औसत, इसमें भी यही करेंगे, b प्लस c, इसमें भी 2 का गुणा, इसका औसत कितना है 19 और ये आपका 38 आ जाएगा। इसके बाद c तथा a का औसत, तो c लिखेंगे प्लस a लिखेंगे बराबर, अब कितना है औसत 21, 2 × 21, ये आपका 42। ये 3 चीज़ें आपकी बन गई हैं। बस यहीं से आपका सवाल लग जाएगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत कम आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमें आपको पूरी बात बताना है। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, जब ये तीनों चीज़ें बन गई, इन तीनों चीज़ों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जब हम इसको जोड़ेंगे तो a कितना होगा, 2a हो जाएगा, b 2b हो जाएगा, c 2c हो जाएगा। इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b प्लस c बराबर आपका जो आएगा, इसको हम जोड़ेंगे 8 2 10 हो जाएगा और ये आपका 120। 2 का इसमें भाग लग जाएगा, तब आपका a प्लस b प्लस c बराबर कितना आ जाएगा 60, क्योंकि ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 60 आ जाएगा। बस ये आपका बन गया है। अब आपको जो भी मान चाहिए है, अगर आपको a का मान चाहिए है तो ऊपर से b प्लस c का मान इसमें रख दीजिएगा। अगर आपको c का मान चाहिए है तो a प्लस b का मान रख दीजिएगा। अगर आपको b का मान चाहिए तो c प्लस a का मान इसमें रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा, जो पूछा गया है हम उसको निकालते हैं। a का मान पूछा गया है तो हम a इसी तरीके से लिख देंगे, प्लस आप ये देख रहे हैं ये b प्लस c, तो b प्लस c का मान कितना है 38 इज इक्वल टू 60। जब आप a बराबर लिखेंगे तो 60 माइनस 38, जब a बराबर आप लिखेंगे तो आपका 10 यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो 2 बचेगा, यहाँ पर 5 3, तब भी आपका 2 बचेगा और यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में ये बात आ गई होगी। इसी तरीके की ही क्वेश्चन हमें आपको 5 या 4 लगाना है, इसको आप नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत आराम से लगाइएगा, एकदम माइंड को फ्री करके। आप उसका नोट्स बनाइएगा, हर वीडियो आपको मिल रहा है, पेज बाय पेज बनाते जाइएगा, टॉपिक बाय टॉपिक बनाते जाइएगा और उसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है a तथा b की औसत मासिक आय कितना है 14,000, b तथा c की औसत मासिक आय 15,600 तथा और a तथा c की औसत मासिक आय 14,400 है, तो b की मासिक आय इन्होंने पूछी। सेम इसी तरीके से लगाना है। इसके हम आपको 2 तरीके बताएंगे। जब कभी संख्याएं बहुत बड़ी आ जाए
तो आप खाली 3 संख्याओं को ही ले लें, बाकी ये 2 2 जीरो हैं बाद में आप लगा सकते हैं। ये ट्रिक है एक लगाने की, मतलब छोटे अंकों में करने की। तो आप देख रहे हैं इसमें भी 2 जीरो, इसमें भी 2 जीरो, इसमें भी 2 जीरो, 2 जीरो हटा दीजिएगा तो 140, 156, 144 से हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। और लास्ट में जो आंसर हमारा आएगा उसमें हम 2 जीरो बढ़ा देंगे, वही आपका आंसर होगा। पहले हम देख लेते हैं वैसे जैसे आपने अभी लगाया था। दूसरा क्वेश्चन आपका है, तो देखिएगा ए तथा बी की मासिक आय, तो ए प्लस बी की मासिक आय कितनी है 14,000। तो 2 लोग हैं तो 2 गुणे आपका ये 14,000 हो गया। अब 14,000 अगर आप करेंगे तो 14 दूनी 28,000 आ जाएगा। अभी हम उससे भी बताएंगे 2 जीरो कम करके भी। तो ये देखिए दूसरा है आपका बी तथा सी की मासिक आय, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 इंटू कितना है मासिक आय 15,600। तो 15,600 लिख देते हैं, इसका गुणा कर देंगे तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये 2 छंग 12, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 3। अब इसके बाद आगे कह रहा है ए तथा सी की, तो आप ए प्लस सी लिख दीजिएगा। ए प्लस सी इज इक्वल टू 2 इंटू आपका है 14,400। तो ये 14,400 में आप गुणा करेंगे तो ये आपका 2 जीरो लग जाएगा और 2 चाकू 8, ये 2 चाकू 8, 2 एकम 2। ये तीनों चीज़ें आपकी आ गई हैं। अब आपको वही काम करना है जो इससे पहले किया गया था। इसको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाता है, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और जब बराबर करेंगे तो इसको हम जोड़ देते हैं, ये 2 जीरो लगा देंगे और आपका 8 2 10 हो जाएगा, यहाँ से लेकर हो जाएगी 8 दूनी 16 और 2 18 हो जाएगा, 3 और 3 6 और 2 8 आ जाएगा। इसको हम 2 से काट लेंगे तो ये आपका 44,000 आ जाएगा। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 44,000। अब आपको पूछा क्या गया है, पूछा गया है बी। तो जब बी पूछा गया है तो हमें ए और सी का मान रख देना है। तो ए और सी का मान आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये इसका मान हमें रख देना है। तो ए प्लस सी का मान हमें पता है कितना है 28,800 और ये प्लस का बी बराबर ये 44,000 और ये यहाँ से बी बराबर जब निकालेंगे तो 44,000 ये 28,800 और इसको हम जब हल करेंगे तो इसमें से इसको हम घटाएंगे तो 0 0 और ये 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा और ये 1 बचेगा। यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। इसको लगा लीजिएगा और फिर हम आप इसको देखिएगा 0 कम करके लगाकर दिखाते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिएगा इसी क्वेश्चन को हमने अभी आपको बताया था कि 0 हटाकर कैसे लगाएंगे। जब बहुत बड़ी संख्या आ जाए तो आप 3 अंकों में ले लें तो कैसे आप करेंगे, यहीं पे हम आपको दिखा देते हैं। देखिएगा ये 2 हट गया, ये 2 हट गया, लेकिन ये ध्यान रखना हमने 2 2 जीरो तीनों में से हटाया है। जब 2 2 जीरो इसमें से हटा दिया तो इसमें से भी 2 2 जीरो हट जाएगा। तो आपका ये बहुत ही सरल शब्दों में आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ से भी हम 2 जीरो हटा देंगे, यहाँ से भी हम 2 जीरो हटा देंगे, यहाँ से भी हम 2 जीरो हटा देंगे, यहाँ से भी 2 जीरो हटा देंगे और यहाँ से भी 2 जीरो हटा देंगे, यहाँ से भी 2 जीरो हट जाएगा। और जब आपका ये चीज़ आएगी और आपको ये ध्यान है कि हमने 2 जीरो हटाए थे, तो यहीं पर आपका आंसर जब लिखेंगे लास्ट में तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये मेथड, ये तरीका इसलिए बताया जा रहा है कि कभी कभी संख्याएं आपकी दे दी जाती हैं लेकिन लास्ट में अगर जीरो हैं, कभी कभी ये होता है कि पता ये लगा कि आपने जैसे मान लिया कि 2 2 जीरो आसानी से आपने कम कर दी था ताकि हमें कैलकुलेशन कम जोड़ना घटाना पड़ेगा। तो लास्ट में आपको याद रखना वही 2 जीरो रख दीजिएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। अगर वो वाला आपको तरीका अच्छा लगता है तो उसको लगाइएगा, अगर ये अच्छा लगता है तो इसको लगाइएगा, नोट कर लीजिएगा।
आगे देखिएगा, मिटा देते हैं इसको। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका ए और बी कामा बी और सी तथा सी और ए के धन का औसत क्रमशः 190 रुपये, 210 रुपये तथा 200 रुपये है, तो ए के पास कितने रुपए हैं। तो देखिएगा, जिस तरीके से आपने पहला लगाया था उसी तरीके से आप तीसरा भी लगा सकते हैं, ए प्लस बी। तो इसके लिए 2 गुणे पहले दिया है आपका 190 और यह आपका हो जाएगा 380, और ये दूसरा दिया है बी प्लस सी, बी और सी की बात कर रहा है, तो 210 दिया है, 210 में करेंगे तो 420 हो जाएगा। फिर दिया है सी प्लस ए, तो 2 गुणे उसका भी कितना दिया गया है, 200 दिया गया है। जब ये 200 दिया गया है तो ये 400 हो जाएगा। अभी आपको बताया गया था, इन चीज़ों को हम जोड़ देते हैं, ये सब डबल है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इसको जब हम जोड़ेंगे तो 0 0 8 2 10, और ये आपका इतना हो जाएगा। 0 डबल लगा गया है, 1 0 8 2 0, और ये इतना हो गया। 2 से हम इसको काट लेते हैं तो ये आपका 600 आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 600। अब आप ये देखिएगा, इसमें नीचे ए का मान पूछा है। जब ए का मान पूछा है तो बी प्लस सी का मान रख दीजिएगा, बी का मान पूछा है तो ए प्लस सी का मान रख दीजिएगा, अगर सी का मान पूछा है तो ए प्लस बी का मान रख दीजिएगा। तो हमसे ए पूछा है तो बी प्लस सी आपका दिख रहा है, ये है, तो ए प्लस 420 इज इक्वल टू ये 600, तो ए इज इक्वल टू ये 600 माइनस 420, ए इज इक्वल टू 08, और ये आपका 180 रुपये। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और लोगों से जोड़ें, ताकि हम अच्छे से अच्छा और वीडियो दे सकें। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम हर तरीके से आपको सेटिस्फाइड कर सकें, हर तरीके के आपको क्वेश्चन दे सकें, हर तरीके से आपको जानकारी दे सकें। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आपके सामने ये क्वेश्चन 2 दिए गए हैं, चौथा और 5वां और देख लीजिएगा। ए कामा बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष हो तो सी की आयु कितनी होगी। देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये चौथा। ध्यान से देखिएगा, ए बी सी 3 लोग हैं, ए प्लस बी प्लस सी, जब 3 है तो 3 का गुणा हो जाएगा, 2 लोग थे तो 2 का गुणा हो गया था, तो कितना आया 60। आगे कह रहा है यदि ए तथा बी की औसत आयु, तो ए प्लस बी ले लीजिएगा, ए प्लस बी, तो 2 गुणे 19, ये कितना हुआ 38। पूछा है कि सी की आयु कितनी होगी। देखिएगा, इसी में से ही लग जाएगा, इन दोनों को देखिएगा। जब हम ए प्लस बी का मान इसमें रख देंगे तो सी का मान आ जाएगा। अगर आप पहले में से दूसरा घटा दीजिएगा तब भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, अगर आप घटाने की बात कर दें तब भी आंसर आ जाएगा। घटाने पर जब आप करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये बी से ये बी कट जाएगा, ये ए से ए कट जाएगा, बचेगा क्या खाली सी इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा 22 बचेगा। यही आपका आंसर होगा। एक तो ये, दूसरा ये कि ए प्लस बी का मान इसमें रख दीजिएगा तब भी आपका सी का मान निकल आएगा, क्योंकि ये इधर चलेगा घट जाएगा तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट देख लीजिएगा, 5वां भी बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं।
देखिएगा पाँचवा में ये कह रहा है ए और बी, बी और सी तथा सी और ए के धन का औसत क्रमशः इतना 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 हो तो बी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, अभी आप लगा चुके थे। फिफ्थ क्वेश्चन, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू पहला है आपका 1200। अगर आपको छोटे में लगाना है तो 12 ले लीजिएगा, 2 जीरो कम कर दीजिएगा तो संख्याएं आप कम हो जाएंगी, आसानी से लगा सकते हैं। जैसे ही आपकी मर्जी हो वैसा कर सकते हैं। ये आपका 2400 हो गया। b प्लस सी बराबर 2 गुणे कितना है, ये 800 है, 8 दूनी ये 1600 हो गया। c प्लस ए बराबर 2 गुणे आपका ये 1000 है, ये 2000 हो गया। अब इसके बाद आप जो अभी करते चले आए थे, इन तीनों को हम जोड़ देते हैं तो ये सब डबल है, तो हम लिख देंगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इसको जोड़ देंगे 0 0 और ये 0 और ये आपका 6। 2 से इसको हम आसानी से काट सकते हैं तो 3 आ जाएगा, यानी कि 3000। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ये आपका 3000। और पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है b का मान। जब b का पूछा गया है तो हमें a और c यानी कि a प्लस सी यानी कि c प्लस ए बराबर कितना है, ये आप 2000 आसानी से लिख सकते हैं। प्लस b इज इक्वल टू 3000 और b बराबर ये 3000 माइनस 2000 और ये आपका बचा 1000 रुपया। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नोट कर लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रहा होगा।